भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मकसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती हो आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल मग पंथ खोल, सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मग पंथ खोल, सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि
पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती हो आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। व्यासी महाराज की जय। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। या कुन्देन्दुतुषारहारधवलाया शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकराया श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृत्यै देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीराधे वृषभानुजा भक्तन प्राणाधार, वृन्दाविपिने विहारिणी सुप्रणवो बारम्बार। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोए दीजियो श्री वृंदावन को वास। श्री वृंदावन को वास, मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं, बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरयेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनो, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। राधा कृष्ण में सब जग जानी, और करो प्रणाम जोर जुगो पाणी। अकारण कर्ण वर्णालय। विराट विराटेश्वर जगत नियंता, आप्त काम पूर्ण काम, भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणारविंदों का स्तवन करते हुए उनके सुंदर वांगमय स्वरूप को अपने हृदय मंदिर में विराजमान कर इन कमल लोचनों से उनके श्री चरणारविंदों को निहारते हुए कोट कोट वंदन करते हुए श्रीमद्भागवत सप्ताह भक्ति ज्ञान यज्ञ, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, परम श्रद्धेय
परम आदरणीय धर्ममूल धर्मावतार श्री गगन कुमार जी, जिन्होंने अपने दादी बाबा और अपने परम आदरणीय पिताश्री और श्रीमती कांता शर्मा, जिन्होंने अपने स्वामी हृदयेश्वर प्राण वल्लभ धर्ममूल धर्मावतार दिवंगत श्री कैलाशी राम शर्मा जी और उनके सास ससुर श्रद्धेय परम आदरणीय धर्ममूल धर्मावतार दिवंगत पंडित मक्खन लाल शर्मा जी और श्रीमती परम आदरणीय सम्माननीय वंदनीय दिवंगत श्रीमती मुलिया देवी जी की दिवंगत आत्मा की शांति के लिए एकादशी उद्यापनार्थ और जगत जननी पराम्बा माँ भगवती का जागरण स्व कल्याणार्थ, आत्म कल्याणार्थ, जगत कल्याणार्थ सुखदेव बाबा की वाणी प्रस्फुटित हो रही है। बोलो सुखदेव भगवान की जय। इसका सुंदर समायोजन कहते हैं जब जब भगवान की अस्य कृपा होती है तभी ऐसे महाविराट आयोजन हुआ करते हैं। संपूर्ण तत्वों का तत्व है श्रीमद् भागवत। जैसे ही हमारे सामने श्रीमद् भागवत महापुराण की पुस्तक आती है तो श्रीमद् हमको जानना होगा। श्रीमद् यानी श्री माने श्रेष्ठ पुरुषों के और श्री माने राधा रानी के, मद माने अहंकार के दर्प के। कहते हैं ना अहंकार में तीनों गए, धन वैभव और वंश। ना मानो तो आंख उठाकर देख लो, रावण कृष्ण कंस। तो बंधुओं अहंकार में सभी कुछ चला जाता है। आप नेत्र उठा करके देखेंगे, नेत्र खोल करके देखेंगे तो न रावण बचा, न दुर्योधन बचा और न कंस बचा। यदि भागवत श्रवण करनी है तो सबसे पहले हमको अहंकार का त्याग करना होगा। लेकिन अहंकार का त्याग आप कर नहीं सकते, उसकी वृत्तियों को आपको मोड़ना होगा। फिर अब वृत्तियां किधर मोड़ी जाएं, ये भागवत सिखाती है। श्रीमद, श्री माने राधा के और श्री माने श्रेष्ठ पुरुषों के। आप सभी श्रेष्ठ पुरुष हैं, महान भाव हैं। इसलिए व्यासपीठ से सर्वप्रथम मैं आप सभी को वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। राधा रानी का जो अहंकार है वो भगवान कृष्ण के प्रति समर्पित है। भगवान गोविंद ने जो कहा वो राधा रानी ने किया। और आपका भी दर्प अहंकार यदि भगवान श्री कृष्ण के प्रति हो जाए तो आपका भागवत श्रवण करना सार्थक हो जाएगा। ये रस का विषय नहीं है, ये बाह्य जगत का विषय नहीं है भागवत। जब आप अंदर से नृत्य करने लग जाएं, आपकी आत्मा जागृत हो जाए, तब समझना कि आपने वास्तव में भागवत श्रवण किया है। तो श्रीमद यानी राधा रानी का जो अहंकार है, दर्प है, वो कृष्ण के प्रति है। आप श्रेष्ठ पुरुष हैं, इसलिए आपका अहंकार भी, आपका ध्यान भी, आपका समर्पण भी भगवान श्री कृष्ण के प्रति होना चाहिए। एक बार एक संत किसी गृहस्थ में आए। सभी की अपनी अपनी अपेक्षाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं। सबसे पहले उनका बालक निकल करके आया और कहने लगा, महाराज जी आइए आप मेरे अध्ययन कक्ष में चलिए, मैं आपको अपने अध्ययन कक्ष का निरीक्षण करवाता हूँ। अध्ययन कक्ष में ले गया
बड़ी सुंदर लाइटें लगी हुई थी, टेबल लाइट, ऊपर की लाइट, पुस्तकालय बना हुआ था उसका, बड़ी सुंदर सुसज्जित व्यवस्था थी कि महाराज मेरा ये अध्ययन कक्ष है, मैं यहाँ पर पढ़ाई करता हूँ। इतने में ही देवी जी दौड़ती हुई आई घर से, वो अपने रसोई घर में ले गई कि महाराज जी यहाँ पर मेरी रसोई व्यवस्था है, मैं सभी के लिए यहाँ पर भोजन बनाती हूँ। यानी परिवार का हर सदस्य अपनी अपनी वस्तुओं को उन संत जी के लिए दिखाने लगा। अंत में उनके गृह स्वामी आए उस परिवार के, और गृह स्वामी जब आए तो सीधे देव स्थान पर ले गए। हमारे बालकृष्ण लाल अभी ऊपर आ गए, ये नीचे विराज रहे थे। देव स्थान उसको कहते हैं, देव स्थान, जहां पर भगवान विराजमान होते हैं। भाई वही तो हरिद्वार है जहां पर भगवान विराजते हैं। ऐसा नहीं है कि आप हरिद्वार वहां जाएं वही हरिद्वार है। आपके गृह में भगवान विराज रहे हैं वो हरिद्वार है। जहां पर वृंदा तुलसी के वृक्ष फल फूल रहे हैं वही वृंदावन है। क्योंकि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो पिंड में वही ब्रह्मांड में व्याप्त है, जो आपके घर में वही संपूर्ण लोकों में व्याप्त है। भगवान के सुंदर वांग में स्वरूप को न्यारा, बड़ा सुंदर स्वरूप था। वरहा पीड़म नटवरे बपु कर्णयो कर्णकारम बिभ्रद्वासय कनक कपसम वैजयंतीम चमालाम रंध्रान वेणोधर सुदया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्रावसत गीत कीर्ति। बड़ा सुंदर वांग में स्वरूप, साष्टांग लेट करके प्रणाम किया, गृहस्थ ने भी किया। तो बंधुओं, हमारे जीवन का जो सबसे विशिष्ट अहंकार है वो उस ग्रह के स्वामी ने बताया। क्या? कि भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंदों में अविराम भक्ति, अविचल भक्ति, स्थिर भक्ति। अगर आपने इस जीवन में परमात्मा से संबंध जोड़ लिया तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। रास्ते में मोड़ होते हैं, ऐसा कोई रास्ता नहीं होता जिसमें मोड़ ना हो, और ऐसी कोई बात नहीं होती जिसका कोई तोड़ ना हो। लेकिन मनुष्य की जिंदगी वही बेजोड़ है जिसमें भगवान श्री कृष्ण की प्रीति हो, भगवान श्री कृष्ण से संबंध हो। भागवत भासते सर्वलोकेषु, ये भागवत क्या है? संपूर्ण लोकों में निवास करती है। गीयते नारदादि, और नारद जैसे, श्री सुखदेव जी जैसे, वेद व्यास जी जैसे संतों के द्वारा इसका अनवरत गायन किया जाता है। यानी ये भागवत संपूर्ण लोकों में विद्यमान है, ऐसा कोई लोक नहीं है, चाहे वो राक्षसों का लोक हो, चाहे नाग लोक हो, चाहे पाताल सुतल वित्तल अतल, कोई सा भी लोक हो, कोई उसे जाने या न जाने। आपके घर में भी ये अदृश्य रूप से विराजमान रहती है, अप्रत्यक्ष रूप से विराजमान रहती है। अब प्रकट आप नहीं कर पा रहे हो तो आपकी इच्छा है। सभी लोकों में अबाध गति से व्याप्त है। भासते सर्वलोकेषु और गीयते नारदादि, संपूर्ण संत महात्मा और मनुष्यों के द्वारा इसका गायन किया जाता है। वर्तते सर्वशास्त्रेषु, और संपूर्ण शास्त्रों में विद्यमान है। वेद, उपनिषद, पुराण, उपपुराण सभी में विराजमान है। तरणीव तरणायते, और इस भव सागर से पार ले जाने का इससे उत्तम मनोरम साधन कोई नहीं है। अभी शोभा यात्रा निकल रही थी तो किसी का जो है स्वर्गारोहण हो गया था, तो कुछ देवी, कुछ सज्जन वृंद कह रहे थे भाई अब बंद कर दो, यहां पर गमी हो गई है। ये शास्त्र वो शास्त्र है, अगर इसके जाने वाले जीव के कर्णेंद्रिय पुटों में स्वर पड़ जाए तो वो भी जीवन मुक्त हो जाता है।
उसकी भी गति हो जाती है, वो भी भगवत धाम को प्राप्त हो जाता है, लेकिन उसकी कर्णेंद्रियों में शब्द पड़े कुछ उस शोभा यात्रा के। वो बड़ा पुण्यशाली है, भाग्यशाली है, जीवन का उसने तत्व प्राप्त कर लिया, वो धन धन्य हो गया, कृतकृत्य हो गया। तो कभी भी भागवत जी की शोभा यात्रा निकले, कभी भी उसके ऊपर प्रतिबंध मत लगाना, बंदिश मत लगाना। आखिर भगवान के कार्य में ही बंदिश क्यों? आपकी और किसी कार्य में तो कोई बंदिश होती नहीं। अगर 12 घंटे कोई रखा रहे तो आप जो है भोजन करते हैं कि नहीं, पानी पीते हैं कि नहीं, चाय पीते हैं कि नहीं, क्या उसका आप परित्याग कर देते हो? फिर भगवत तत्व का परित्याग क्यों, जिसका अंतिम क्षणों में भी नाम लिया जाता है? गोपाल नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अरे क्या ये उसी समय का सत्य है क्या? ये तो हर समय का सत्य है, हर क्षण का सत्य है। जन्मदिन आवे तभी सत्य है, शादी विवाह संस्कार हो तो भी सत्य है, आपके 16 संस्कार हो तो भी सत्य है। तो सत्य है। भाग्योदय होता जन्मों का, भाग्योदय होता जन्मों का, तब होता सत्संग महान। वक्ता श्रोता सुनकर पा जाते पद निर्वाण। तरना चाहो भव सिंधु से, तरना चाहो भव सिंधु से, सुनो भागवत भक्त ज्ञान। ये तो सुंदर वो है। महाराज परीक्षित को श्री सुखदेव बाबा ने इस ज्ञान का श्रवण कराया है। ये सबसे अपूर्व है और सबसे पूर्व है। इससे पूर्व कुछ नहीं है और इससे अपूर्व कुछ नहीं है। जिस समय इस सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ, भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी देखने लगे किंकर तरुण अवस्था में, कुछ दिखाई नहीं आया, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी तपे तपे शब्द प्रस्फुटित होता है आकाश में, आकाशवाणी होती है। ब्रह्मा जी तप में लीन हो जाते हैं और जब तप उनका पूर्ण होता है तब इस भागवती कथा का 4 श्लोकों में भगवान नारायण उनको ज्ञान देते हैं। अहमेवासमेवाग्रे नान्य सत्सत परम पश्चादहमिदे तच्चुस्सेष्वस्म्यहम् ऋते अर्थम यद्वृतीये न प्रतीये चात्मनि तदुध्यादात्मनि माया यथा वासे तातम यथा मान्त भूतानि भूतेषु चावचेष्वनि प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा ते सुनते स्वहम् एतावदेव जिज्ञासुं तज्जिज्ञासुना आत्मने अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यतस्यात् सर्वत्र सर्वदा। और ब्रह्मा जी इस ज्ञान को प्राप्त करके सृष्टि के साधन में लग गए, जगत के साधन में लग पड़े। यही ज्ञान ब्रह्मदेव के द्वारा देवर्षि नारद जी को प्राप्त हुआ और देवर्षि नारद जी भगवान की भक्ति में लग गए और देवर्षि नारद जी के द्वारा यही ज्ञान श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी को प्राप्त हुआ। उनको अपनी आत्म संतुष्टि प्राप्त हो गई और वेद व्यास जी के द्वारा यही ज्ञान उनके बेटा श्री सुखदेव जी को प्राप्त हुआ, जो आत्माराम थे, जिनको पूर्व से ही ज्ञान प्राप्त था। 12 स्कंद 365 अध्याय और 18,000 श्लोकों में सुखदेव बाबा ने इस ज्ञान को प्राप्त किया और इसी ज्ञान को महाराज परीक्षित के लिए श्री सुखदेव बाबा ने श्रवण कराया। देखिए, सूत जी महाराज से सौनकादिक ऋषियों ने श्रवण किया, लेकिन उनका आत्म कल्याण नहीं हुआ। लौकिक सुख तो उनको प्राप्त हो गए, पारलौकिक सुख उनको प्राप्त न हो सके। और महाराज परीक्षित निर्वाण को प्राप्त हो गए। स्वयं कह दिया उन्होंने
एम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमम पदम एवं समीक्षन आत्मानम आत्मन्याध्याय निष्कले। तो ये महापुराण निर्वाण को प्राप्त कराता है, भगवत धाम को प्राप्त कराता है, परम धाम की प्राप्ति कराता है, पुनरप जन्मम पुनरप मरणम, बार बार के आवागमन से मुक्त कर देता है। श्रीमद्भागवत के महात्म्य में सर्वप्रथम परमात्मा श्री कृष्ण और राधा रानी को प्रणाम किया गया है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याद हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यहाँ परमात्मा के 3 स्वरूप बतलाए गए हैं। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? सच्चिदानंद रूप हैं वो। उनका एक स्वरूप है सत। सत का मतलब है जो सर्वत्र हैं। अबाधित सत्ता का नाम सत होता है, जो भूतकाल में भी थे और वर्तमान में भी हैं और भविष्य काल में भी हैं। आपका भविष्य काल आगे आएगा, लेकिन वो अभी से मौजूद है। वहां हर जगह मौजूद है। हर व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट होए में जाना। हर जगह मौजूद है वो, हर काल में मौजूद है वो, हर वस्तु में मौजूद है। सत्यव्रतम सत्य परम ति सत्यम सत्यस्योनिम नेतम च सत्ये सत्य सत्यमत सत्यनेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। वो सत्य स्वरूप है परमात्मा। तो एक उनका स्वरूप है सत्य, दूसरा स्वरूप है उनका चित। चित माने ज्ञान के, यानी ज्ञान शक्ति के पूर्ण पुरुष हैं वो, संपूर्ण ज्ञान के भंडार हैं वो। हमारे बालक तो थोड़ा थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं ना, कि डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया है, वकील बन गया है, लेकिन परमात्मा के अंदर ये संपूर्ण ज्ञान भरे हुए हैं। 16 कलाओं से पूर्ण है वो। हमको तो जरा जरा सा किंचन मात्री ज्ञान मिला है, वो भी पूर्णता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण पूर्णता को प्राप्त है। ओम पूर्णमदय पूर्णमदम पूर्णात् पूर्णम मुदच्यते और पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो पूर्णत्व को प्राप्त हैं। हम छोटे छोटे ज्ञान को लिए घूमते रहते, लेकिन सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? जिस ज्ञान के द्वारा परमात्मा के चरणों में अनुराग पैदा हो जाए। ये है जगत का असली ज्ञान। जिस ज्ञान के द्वारा हम भक्ति मार्ग में लग जाएं, ईश्वर की खोज में लग जाएं, तत्वान चिंतन आत्मान चिंतन में लग जाएं, प्रभु का साक्षात्कार कर लें इसी जीवन में, तो परमात्मा का दूसरा स्वरूप है चित्त, यानी जो ज्ञान शक्ति संपन्न है, ज्ञान शक्ति से पूर्ण है। और तीसरा स्वरूप है आनंद। परमात्मा आनंद स्वरूप है। तो जीवन में भागवत जी 3 चीजें बता, जाना, बैठना और मांगना। कहाँ जाना चाहिए हमको, कैसे बैठना चाहिए और क्या मांगना चाहिए, ये 3 चीजें भागवत जी सिखाता है। जाना, किसके पास जाना चाहिए? जो आनंदी हो। मेरा श्री कृष्ण आनंदी है, आनंद स्वरूप है, उससे परे कोई आनंद ही नहीं है। जिस समय परमात्मा श्री कृष्ण का जेल में जन्म हो रहा था तब भी आनंद स्वरूप थे, और जब द्वारका नष्ट हो रही थी तब भी आनंद स्वरूप थे, और जब महाभारत युद्ध हो रहा था, वीर अभिमन्यु मर रहा था, तब भी वो आनंद स्वरूप थे। यानी हर परिस्थिति में, हर क्षण जो आनंद का स्वरूप है, जिसे कोई वेदना नहीं होती, पीड़ा नहीं होती, खेद नहीं होता, जिसे हमेशा आनंद में। और आप भी आनंद ही चाहते हो, लेकिन आप जगत में भटक रहे हो और आपको आनंद मिल नहीं पाता।
दो ही प्रकार का आनंद होता है, एक साधन जन्य आनंद होता है, एक विषय जन्य आनंद होता है। साधन जन्य आनंद जो संसार की वस्तुओं से हमको प्राप्त हो, विषय जन्य आनंद जो संसार की वस्तुओं से प्राप्त हो, और एक होता है अलौकिक आनंद जिसमें कोई संसार की वस्तु नहीं होती, फिर भी आनंद की प्राप्ति होती है। भाई संसार की वस्तुओं में आनंद तो निहित है, लेकिन किसी को एक वस्तु में आनंद की जो प्राप्ति हो रही है दूसरे को नहीं होती। कोई शुगर का मरीज हो और उससे कहा जाए भाई मीठा खाना है, तो कैसे खा लेगा भाई? और किसी ब्राह्मण को दे दिया जाए एक रबड़ी मंगा करके, रसमलाई मंगा करके, या किसी मथुरा के चौबे को दे दी जाए तो 5 किलो रबड़ी खा जाएगा, आनंद प्राप्त होगा उसे। किसी को डनलप का गद्दा सूटेबल है और किसी को डनलप के गद्दे पर नींद नहीं आती है। तो संसार की वस्तुओं में आनंद स्थायित्व का नहीं है, स्थायी नहीं रह पाता है। और जो साधन रहित आनंद है वो स्थायी आनंद है। आपने बहुत से संत देखे होंगे, कोई साधन नहीं होता है उनके पास, लेकिन फिर भी वो आनंद में निमग्न रहते हैं। उनको भोजन मिले तो ठीक, न मिले तो ठीक, आनंद ही आनंद। कांटों की सेज पर भी उनको वही आनंद आता है और डनलप के गद्दे पर भी वही आनंद आता है। उनके लिए दोनों में कोई भेद नहीं है। जो अपना संबंध परमात्मा से जोड़ लेता है, उस ईश्वर से बना लेता है, उसको आनंद ही आनंद है। भागवत जी हमको आनंद को प्रकट करना सिखाती है। आनंद को प्रकट कैसे किया जाए? देखिए, पहले ग्रामीण क्षेत्रों में दही बिलोया जाता था, उसमें से मक्खन निकलता था। आज भी बहुत सी जगह दूध को जमाया जाता है, दही बनता है, और दही को माताएं एकांत में बिलोती थी, तो उससे सुंदर जो है आनंद रूपी मक्खन प्राप्त होता था। तो बंधुओं, आनंद तो आपके हृदय में समाहित है। आप हृदय से चाहे आनंद को प्रकट कर लो और चाहे दुख को प्रकट कर लो, लेकिन हम विडंबना एक दुख को प्रकट करते हैं, आनंद को प्रकट नहीं कर पाते। भाई आप अंदर से ही तो उद्विग्न होते हैं, खेद होता है आपको, जीवन में वेदना होती है, अंदर से ही तो होती है, बाहर से नहीं आती वो। किसी वस्तु को देख करके आप अंदर वेदना को प्रकट कर लेते हो। इसलिए हमको वेदना प्रकट नहीं करनी है, दुखों को प्रकट नहीं करना है, हमको आनंद को प्रकट करना है। और भागवत जी यही बताती है। गोपियां जब श्री कृष्ण के साथ लीला करती थी तब भी आनंदित रहती थी, और जब श्री कृष्ण मथुरा में चले गए तो भी आनंदित रहती थी। क्यों? जल में, थल में, नभ में, वन में उनको हर ओर अपना श्री कृष्ण दिखाई देता था। तो संपूर्ण सृष्टि ही श्री कृष्णमय है। आकाशात पत्तम तोयम यथा सागरम प्रतिगच्छति और सर्वदेवम नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति। भाई आप किसी भी देवता की पूजा कर रहे हो, आपने यहां पर इतने देवों की पूजा की, ये सभी पूजा केवल एकमात्र भगवान श्री कृष्ण को ही प्राप्त हो जाती है। आप सोच रहे हैं हमने अलग अलग की है, लेकिन वो सब जिस प्रकार से आकाश से गिरा हुआ जल विभिन्न नदियों के द्वारा अपने गंतव्य स्थान अगाध समुद्र में विलीन हो जाता है, उसी प्रकार से संपूर्ण देवताओं का आराधन पूजन, इवन आप अपने पिताजी को भी नमस्कार करते हैं, वंदन करते हैं, वो भी श्री कृष्ण को ही प्राप्त हो जाता है। क्योंकि ये वासुदेव परावेदा हैं। वासुदेव परावेदा, वासुदेव परामखा, वासुदेव परायोगा, वासुदेव पराक्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपे, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परागति। तो बंधुओं, आपको आनंद को प्रकट करना है, दुखों को प्रकट नहीं करना है। दुख तो जीवन में आते ही रहते हैं, आनंद भी आते ही रहते हैं,
लेकिन आप दुखों में इतने विचलित क्यों हो जाते हो? दुखों में कभी विचलित मत होना, आप अंदर से आनंद को प्रकट करना, आपके दुख समाहित हो जाएंगे आपके हृदय रूपी मंदिर में ही। ये अगाध समुद्र है। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याद हेतवे, तो आनंद के भी मार्ग बता दिए, किन किन मार्गों से आनंद को प्राप्त किया जाए, कैसे प्रकट किया जाए। एक बताया कर्म मार्ग, एक बताया ज्ञान मार्ग, तीसरा बताया भक्ति मार्ग। कर्म मार्ग हमारे वेदों में जितने भी श्लोक हैं 1,00,000 श्लोक, उनमें 80,000 श्लोक केवल कर्म कांड के लिए हैं। आप किस कर्म को किस मंत्र के द्वारा संपादित करें, प्रातः काल से लेकर के सायंकाल तक और सायंकाल से लेकर के प्रातः काल तक। आप सुबह प्रातः काल जागते हैं, कहते हैं ना, कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तो गोविंद प्रभाते कर दर्शनम, समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्मे। हर क्रिया का मंत्र है, लेकिन कराल कलकाल में उन मंत्रों को याद नहीं किया जा सकता, आप कर नहीं सकते, इसलिए ईश्वर ने नाम मंत्र दे दिया। कलियो केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। नाम ले लेकर के अपने कार्यों का संपादन करते रहे, लेकिन फिर भी आप ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें मोह होता है, अपनत्व होता है, परमात्मा के प्रति प्रेम नहीं होता आपकी। दूसरा आया ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग के द्वारा भी आप ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों? उसका भी कारण बताया संतों ने। ज्ञानी को अहंकार हो जाता है अपने ज्ञान का, संगीतज्ञ को संगीत का अहंकार हो जाता है, मैं तो बहुत बड़ा संगीतज्ञ हूं। अरे तानसेन को जैसा कोई संगीतज्ञ हुआ आज तक? लेकिन उनके जीवन में अहंकार नहीं आया। आजकल हमारे संगीतज्ञ हुए या कोई भी हुआ, जिसको किसी भी कला का ज्ञान है उसको अहंकार रहता है। हमारे आचार्य वो भी सब अहंकार में ही लीन होते हैं। तो ज्ञानी को भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती, इसलिए तीसरा मार्ग बताया भक्ति मार्ग। इसमें हर्रा लगे न फिटकरी और रंग चोखोई आए। आपका कुछ लगता भी नहीं है, गोपियों की सुंदर भक्ति। जब आप दूसरों के लिए जीना सीख लोगे, अपने लिए तो सभी जीते हैं, हर व्यक्ति जीता है अपने लिए। अपने लिए तो आप काम करते हो, दूसरों के लिए करते कहाँ हो? अगर दूसरों के लिए करते भी है तो स्वार्थ के वश होकर के करते हो। बंधुओं, एक बार बहुत बड़ा सेमिनार हो रहा था। उस सेमिनार में 50 व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया। बड़े ज्ञानी थे, इंजीनियर, कोई एडवोकेट, कोई डॉक्टर, वकील, और 50 गुब्बारे उनको दिए गए और सबसे कहा भाई इस पर अपना अपना नाम लिख दो। सभी ने अपना अपना नाम लिख दिया और उन गुब्बारों को एक कमरे में बंद कर दिया। अब उन 50 व्यक्तियों से कहा गया कि भाई अपने अपने नाम वाला गुब्बारा ढूंढ करके लाओ। और 50 व्यक्ति उस कमरे के अंदर गए, लेकिन कोई भी अपने नाम वाला गुब्बारा ढूंढ नहीं पाया। 10 मिनट का समय दिया गया, 10 मिनट बाद उनको वापस बुला लिया गया। क्यों? जिसके भी हाथ में आता दूसरे के नाम वाला गुब्बारा आ जाता, वो उसे वहीं पटक देता, फिर दूसरा लेता, फिर दूसरे का नाम वाला आ जाता। किसी के कर कमलों में उसके नाम का गुब्बारा आया ही नहीं। फिर थोड़ी देर बाद उनको बताया गया, देखो भाई, अब जिसके हाथ में जिसका भी गुब्बारा आए,
वो दौड़े नहीं, वहीं खड़ा खड़ा उस नाम वाले व्यक्ति को पुकारे कि भैया ये राम, कृष्ण, गोविंद, माधव, दामोदर, और इस तरह से जो 10 मिनट में कार्य नहीं कर सके वो 3 मिनट के अंदर बाहर आ गए सब। जब उन्होंने दूसरे के लिए जीना सीख लिया, दूसरे के लिए कार्य करना सीख लिया, अपनत्व तो भुला दिया, दूसरे के सुख के लिए आगे बढ़ने लगे, तो जहां कार्य 10 मिनट में होना था वो भी हुआ नहीं पूर्ण, और 3 मिनट के अंदर कार्य पूर्ण हो गया। तो जीवन में दूसरों के लिए जीना सीखो, दूसरों के लिए करना सीखो। भगवान श्री कृष्ण ने संपूर्ण जीवन किया क्या? भाई आप जिनके आराधक हैं, पुजारी हैं, आप उनसे कुछ तो शिक्षा ग्रहण करो, कुछ तो आत्मसात करो उनके ज्ञान को। उनका संपूर्ण जीवन दूसरों के कल्याण के लिए निकल गया, और हमारा संपूर्ण जीवन अपने भरण पोषण में निकल जाता है, अपने बच्चों के पालन पोषण में निकल जाता है, उनकी पढ़ाई लिखाई में निकल जाता है। जब आप दूसरों के लिए जीना सीख लोगे तो निश्चय ही आपके जीवन में भक्ति मार्ग आएगा, और भक्ति मार्ग आएगा तो फिर आनंद, और जब आनंद आएगा तो परमात्मा श्री कृष्ण का मनोरम स्वरूप आपके नेत्रों के सामने होगा। बोलो श्री कृष्ण गोविंद भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याद हेतवे। और ईश्वर कैसा है? इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार का प्रतीक है। 3 शक्तियां काम करती हैं इस जगत में, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, शिव। ब्रह्मा जी इस जगत का उत्पत्ति करते हैं, और विष्णु इस जगत का पालन करते हैं, और भगवान रुद्र, शंकर इस जगत का संहार करते हैं। ये तीनों शक्तियां एक ही हैं, इनमें कोई भेद नहीं है। अगर आप ब्रह्मा की आराधना करते हैं और शंकर से द्वेष रखते हैं तो आपकी आराधना कभी सफल नहीं हो सकती, आपकी पूजा कभी सफल नहीं हो सकती। देखिए 3 चीजें विशेष करके पूजा में बताई गई हैं। पहली, हमारे जीवन में विश्वास होना चाहिए। भाई इनके जीवन में विश्वास था, जभी तो इस श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ। सकल भूम गोपाल की या में अटक कहा, और जाके मन में अटक है सोई अटक रहा। तो बंधुओं, विश्वास होना चाहिए। जैसे हमारे लौकिक संबंध होते हैं, बेटा बेटियों के संबंध हम करते हैं। किसी ने कहा भाई फलाने का सुपुत्र बहुत सुंदर है, बहुत पढ़ा लिखा है, अच्छा परिवार है, आप अपनी लड़की का संबंध वहां कर दो। विश्वास हो गया उनको, देखा, फिर संबंध बन गया, शादी हो गई। तो इसी प्रकार से परमात्मा के प्रति, ईश्वर के प्रति पहले विश्वास पैदा करो। आप कोई भी उनसे संबंध बनाए, फिर बिना संबंध के आप जगत में आगे नहीं बढ़ सकते। एक माताजी ने बाल कृष्ण से संबंध बना लिया कि ये मेरा तो लाला है, मेरा तो बेटा है, और वो माताजी बेटी की तरह से इसका पालन पोषण करने लगी, कन्हैया का। भाई संबंध बन गया, और जब पालन पोषण करने लगी तो एक दिन उसकी बेटी आ रही थी, तो बड़ी जोर जोर से हिचकी आने लगी मैया को, और मैया को जब हिचकी आने लगी जोर जोर से भैया, तो व्याकुल हो गई। बेटी से कहा, अरे मैया तुझे मेरी याद आ रही थी ना, देख अब मेरे आते ही तेरी हिचकी बंद हो गई। तो मैया ने कहा, मैं जिसकी पूजा करती हूँ अपने बेटे की, मैं तो उसे हर समय याद करती हूँ, उसको तो न जाने कितनी हिचकी आती होंगी। ये तो बहुत बड़ा अपराध है मेरे से। मेरा लाला तो व्याकुल हो जाता होगा, उसे नींद ही नहीं आती होगी, मैं तो हर पल याद करती हूँ उसको।
तो मैया ने उस बाल कृष्णलाल को बेटी के लिए दे दिया कि बेटी ले जाए इसे। और उसने कन्हैया को याद करना छोड़ दिया। बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। कन्हैया को जब याद करना छोड़ दिया तो एक दिन कन्हैया सपने में उनके पास आए। मैया तूने मुझे याद करना छोड़ दिया। और मैया की चरण दबा रहे हैं सपने में। अरे लाला मैंने तो जा वजह से याद करना छोड़ दियो कि मेरे जरा सी देर में हिचकी आने से इतना कष्ट हुआ, तेरे को न जाने कितना कष्ट होता होगा, इसलिए मैंने याद करना छोड़ दिया। और उसी क्षण मैया की जो ज्योति थी दिव्य बालकृष्ण में विलीन हो गई। तो बंधुओं परमात्मा से किसी भी प्रकार का संबंध बनाओ है। जैसे आप अपने बाल गोपालों को अच्छा देखना चाहते हो, व्यवहार में, आचार में, बर्तन में उनका कितना ध्यान रखती हो, उसी प्रकार से ईश्वर से जब संबंध बना लो तो उसी प्रकार से व्यवहार करो उनको कि कोई कष्ट ना हो, कोई तकलीफ ना हो। बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। तो पहले हमें संबंध बनाना होता है। जैसे कन्या का और वर का विवाह संबंध हो जाता है, फिर क्या होता है? तीसरा आता है समर्पण भाव ईश्वर के प्रति। जिस प्रकार से देवी जब घर में आ जाती है अपना सर्वस्व समर्पित कर देती है वर के लिए, वर पक्ष के घर वालों के लिए, अपना नाम गोत्र तक बुला देती है। फिर तो उन्हीं को याद करती है, ये घर मेरा है, ये सामान मेरा है। अपने ही घर को दिखाती है, देखो ये हमारा घर है। एक माँ जब बालक को दूध पिलाती है, स्तनपान कराती है, तो अपना अंग वस्त्र हटा देती है, तभी तो बालक दूध पीता है। तो उसी प्रकार से उस सर्वांतर्यामी श्री हरि के प्रति सर्वप्रथम विश्वास, संबंध और फिर समर्पण, ये तीन चीजें आवश्यक हैं, तभी उस ईश्वर का साक्षात्कार होता है। बोलो जय श्री राधे। तो बंधुओं भक्ति मार्ग ही एक ऐसा मार्ग है जो परमात्मा की प्राप्ति करा देता है। तो परमात्मा कैसे? विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, इस जगत की उत्पत्ति और स्थिति संहार के प्रतीक हैं उनको। आप एक देव का आराधन कर रहे हैं तो दूसरे देव में द्वेष मत रखना। आप गोपाल जी के आराधक हैं, शंकर जी आपके सामने आ जाएं तो उनको गोपाल जी समझ करके प्रणाम कर लेना कि आज तो मेरे गोपाल जी भगवान शंकर बन करके आ गए। बोलो शंकर भगवान की जय। शिवद्रोही ममदास कहावा, सो नर मोह सपने नहीं विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे। और कैसे हैं ईश्वर? तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमे, यानी जो तीन प्रकार के ताप हैं इस जगत के, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा और राम राज नहीं काऊ हैं व्याप। जो तीन प्रकार के ताप हैं, आध्यात्मिक, आदैविक, आद भौतिक। एक तो शरीर संबंधित होती है और एक हमको जो लौकिक सुख प्राप्त नहीं होते हैं उससे संबंधित होते हैं, और तीसरे होते हैं भगवत कृपा से विमुख हो जाना। तो इन तीनों तापों का मर्दन करने वाले हैं परमात्मा श्री कृष्ण। ऐसे परमात्मा श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। श्री कृष्णाय, देखिए संपूर्ण भागवत में राधा का नाम कहीं भी स्पष्ट रूप से नहीं है। क्यों? श्री सुखदेव बाबा अगर एक बार राधा रानी का नाम स्मरण कर लें, एक बार वाणी से उच्चारण हो जाए तो 6 महीने की समाधि लग जाती है। यहाँ परीक्षित के पास केवल 7 ही दिन है, 7 दिन में ही उसका कल्याण करना है परीक्षित का। इसलिए स्पष्ट रूप से कहीं भी उन्होंने राधा रानी का नाम स्मरण नहीं किया। इसलिए श्रीमद, सीमा ने राधा के यहाँ पर श्री कृष्णाय वयम नुमे, और कृष्ण में का जो अक्षर है, वर्ण है, वो भगवान श्री कृष्ण का प्रतिनिधित्व करता है, और उसकी जो ऋ है
वो राधा का प्रतिनिधित्व कर रही है, और जो आधा पेट चिरा सा है वो कृष्ण का प्रतिनिधित्व कर रहा है, और अणा राधा का प्रतिनिधित्व कर रहा है। और श्रीमद् भागवत में जितने भी श्लोक हैं वो परात्पर ब्रह्म परमात्मा बाल कृष्ण का प्रतिनिधित्व करते हैं, और जिसमें जो अर्थ है, भावार्थ है, वो सब राधा रानी का, ब्रजेश्वरी का, ब्रजनंदिनी का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ऐसे परमात्मा श्री कृष्ण को हम वंदन करते हैं। वंदन से बंधन सब छूटे। देखिए 4 चीजें सहज में प्राप्त हो जाती हैं वंदन करने से। अभिवादन शीलस्य नृत्य वृद्धोपसेवने तस् चत्वार वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। क्या क्या? एक आयु, एक विद्या, एक यश और एक बल। 4 चीजें सहज में प्राप्त हो जाती हैं जीवन। लेकिन आजकल तो वंदन रहा ही नहीं, कोई प्रणाम करता ही नहीं। प्रणाम का मतलब है जब तक नख तक आपकी उंगलियों का स्पर्श न हो। साष्टांग प्रणाम। देव मंदिर में भी जाते हैं और पंडित जी को तो प्रणाम करते ही नहीं है। अब तो बेचारे पंडित जी अपने आप पहले से ही राधे श्याम कर लेते हैं, और 4 दिन कोई देवी नहीं गई तो पूछ भी लेते हैं 4 दिन से क्यों नहीं आई, क्या परेशानी में हो। अरे ब्राह्मण को क्या जरूरत है पूछने की भाई? आई तो ठीक, ना आई तो ठीक। आएगी अपने लिए आएगी, नहीं आएगी तो भी अपने लिए नहीं आएगी। ब्राह्मण का काम उसको प्रणाम करो, मंगल आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो वंदन से बंधन सब छूटे। धर्मराज युधिष्ठिर, महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने को तैयार है। आज वंदन करने के लिए जा रहे हैं पितामह के पास, आचार्यों के पास। 20 पितामह दादाजी के पास गए, चरण छू करके वंदन किया, मांगा कुछ नहीं है, लेकिन पितामह ने कहा विजयी भव। अंदर से आशीर्वाद निकल जाता है। और एक बात और, अगर आशीर्वाद एक बार किसी का भी निकल जाए, चाहे वो राक्षसी क्यों ना हो, शत्रु ही क्यों ना हो, बैरी ही क्यों ना हो, उसका भी आशीर्वाद आपके जीवन में फलीभूत होगा। आप बाह्य दिखावे से किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं और वो आपका शत्रु है, तो आप ये मत मान लेना कि आपका आशीर्वाद उसके जीवन में फलीभूत नहीं होगा, प्रत्यक्ष होगा समय आने पर। जिस प्रकार से अनेक प्रकार के बीज होते हैं, कोई 2 महीने में फल देता है, कोई 4 महीने में फल देता है, कोई 6 महीने में, कोई 6 साल में, उसी प्रकार से आशीर्वाद भी फलीभूत होता है। बच्चों को संस्कार दो वंदन के, प्रणाम करने के। अपने बड़ों को, अपने गुरुजनों को, वृद्धों को, संतों को, महात्माओं को, ब्राह्मण जनों को, गौ माताओं को, सबको प्रणाम करने की परंपरा उनके जीवन में डालो। क्यों? इससे उनके जीवन में आलोक आता है, प्रकाश आता है उनके जीवन में, उनकी दुर्दनता समाप्त हो जाती है। धर्मराज युधिष्ठिर आज केवल पितामह से ये कहने जा रहे हैं, दादाजी जिस गोदी में मैं खेला हूं, क्रीड़ा की है, आज जो है उसी स्वरूप पर मैं अपने भाले का संधान करूंगा। मेरे भाई आप पर बाणों का संधान करेंगे, मुझे क्षमा कर देना मेरे से कोई अपराध हो तो। और दादाजी ने कहा विजयी भव। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा विजयी भव। कहने लगे बेटा अगर तू प्रणाम करने नहीं आता तो मैं तुझे श्राप देता, अभिशाप देता, तू कभी विजय को प्राप्त नहीं हो पाता। तो बंधुओं, बंधन से बंधन सब छूटे, ये भागवत हमें सिखाता है। वंदन करना, प्रणाम करना। तो भगवान श्री राधा कृष्ण को वंदन किया गया है। श्री राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे
गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे जय हो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे हमारी प्यारी राधे बरसाने वाली 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 राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद जान के पतित तारो आन के बीरज धारो जान के पतित तारो आन के बीरज धारो कारो भुजा दान की कहानो देवदारी है तारो है सुनामा मारो है प्रहलाद द्रौपदी की लाज राखी सभा देखे तारी है द्रौपदी की लाज राखी सभा देखे तारी है राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय श्री राधे श्याम भगवान श्री राधा कृष्ण के लिए वंदन किया गया, प्रणाम किया गया। और श्री सुदेव बाबा यम प्रभजन्तमनपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरेकातर्याजुभाव पुत्रे तन्मे तया वो वने दोस्तम सर्वभूत हृदय मुन्मानतोस्मि। श्री सुखदेव बाबा का जन्म हो गया और जन्म लेते ही जंगल के लिए चल पड़े, वन के लिए चल पड़े। भाई शास्त्र कहता है जो बन गया सो बन गया। राम बन गए, कृष्ण बन गए, बुद्ध बन गए, मीरा बन गई। जो बन जाता है वो बन जाता है, और जो घर में रह जाता है
उसकी अर्थी उठा दी जाती है। तो भाई आपको बनना है, आपकी अर्थी नहीं उठनी है। आपका जीवन ध्रुव जी प्रहलाद की तरह से होना है। मृत्योर मूर्घम परम दत्वा आरोहाद उत्तम ग्रह। विमान में बैठ करके भगवान के पार्षद को लेने के लिए आए, यही तो जीवन है। तो सुखदेव बाबा चले जा रहे हैं, अभी कोई संस्कार भी नहीं हुआ है। अरे संस्कार किसका किया जाता है? सो दूषित है, जिसके अंदर कोई विकार ही नहीं है, जो विकारहीन है, विकारों से जो परे है, उसका क्या संस्कार होगा? भाई आप शादी संबंधों में जाते हैं, किस गहने को आप जो है स्वर्णकार से साफ कराते हैं, जिस पर धूल जम जाती है, उसी को तो साफ कराते हैं। लेकिन जो साफ है उसे थोड़ी ले जाते हैं। जो स्वयं संस्कारवान है, जिसे किसी संस्कार की आवश्यकता ही नहीं है, ऐसे श्री सुखदेव बाबा चले जा रहे हैं जन्म लेते ही। और पीछे पीछे वेदव्यास जी। क्यों? माता हरणी देवी को चिंता हो गई कि मेरा बेटा जा रहा है। पिताजी को तो कोई चिंता नहीं थी, क्यों? उनको तो ज्ञान हो गया था, लेकिन माता जी ने मोह में डाल दिया। और सुखदेव बाबा तो बोलते नहीं हो, तो मौन है। तो सुखदेव बाबा की तरफ से जड़ वृक्षों ने उत्तर दिया कि संपूर्ण भूतों में स्थित हम श्री सुखदेव बाबा को प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, जो संपूर्ण में स्थित है। बंधु, इन सुखदेव बाबा का जन्म कैसे हुआ है? देखो, हमारे जो देवर्ष नारद जी है ना, बड़े परोपकारी जीव हैं, और उनकी अबाध गति है। किसी भी लोक में, स्वर्ग लो, पाताल लो, वितल लो, तलातल लो, महल लो, चाहे नागों का लोक हो, चाहे राक्षसों का लोक हो, और सभी के यहाँ अबाध गति है। चाहे रावण के यहाँ जाना हो, चाहे कंस के यहाँ जाना हो, चाहे कृष्ण के यहाँ जाना हो, सभी के यहाँ अबाध गति है। कोई रोक टोक नहीं है, बस मन से कल्पना करते हैं वो और पहुंच जाते हैं। ऐसे हैं देवर्ष बाबा। तो आज देवर्ष बाबा विभिन्न प्रकार के लोकों में घूमते घूमते और स्मृत लोक में आए। यहां पर आकर के क्या देखा? सभी प्राणी अत्यंत दुख को हो रहे हैं, कोई आनंद को प्राप्ति नहीं हो रहा है। तो निश्चय कर लिया कि भोलेनाथ कैलाशवासी भगवान जो आनंद को प्राप्त करते हैं, वही आनंद में संसार के जीवों को दिलाना चाहता हूं, इनको भी आनंद में मग्न करना चाहता हूं। पहुंच गए कैलाश पर्वत, माता सती के पास, और कहने लगी, आओ आओ बेटा आओ। सती कहने लगी, अरे मैया एक बात बता, जो तेरे स्वामी है ना, अपने गले में जो माला पहनते हैं मुंडों की, क्या तुमको ज्ञान है कि वो मुंड किसके हैं? कभी पूछा है? अरे बेटा, ये तो मैंने आज दिन तक पूछा ही नहीं। तो देखिए, एक तो बात ये दृष्टिकर हो रही है कि पत्नियां कभी पति से कुछ प्रश्न न करें, अपने परिवार में आनंदित रहें, और पति का धर्म है उनकी संपूर्ण प्रकार से सेवा करें। ये पति का भी धर्म है। जैसे भगवान शंकर करते थे सभी प्रकार से सेवा, हर प्रकार से उनको आनंदित रखते थे, हर प्रकार का व्यवहार करते थे। तो हमें बता रहे थे ना कहां जाना चाहिए, जो आनंदी हो। भगवान श्री कृष्ण आनंदी हैं और भगवान शिव शंकर आनंदी हैं, आनंद में निमग्न रहते हैं, कोई क्लेश नहीं इनके जीवन में, कोई विपदा नहीं इनके जीवन में। और दूसरे विनोदी भी हैं, यानी जो विनोदी हो उसके पास जाना चाहिए। भाई आप ऐसे किसी व्यक्ति के पास चले जाएं जो विनोद न करे। गृहस्थ में हास प्रयास भी आवश्यक होता है, नीरसता नहीं, समरसता भी होनी चाहिए, सरसता होनी चाहिए, मनोरंजन भी होना चाहिए। और तीसरा संवादी। भाई पति पत्नी दिन भर यूं ही मुंह लटकाए बैठे रहे,
या वो अपने काम से और पत्नी अपने काम में लगी हुई है, बात बनने वाली नहीं है। संवाद होना चाहिए दोनों के अंदर, प्रेम भरा संवाद। हमारे गुरु शरणानंद जी थे ना, वो भगवान श्री कृष्ण से संवाद करते थे। भगवान श्री कृष्ण गोपी बन जाते थे उनके सामने। उड़िया बाबा बड़े विनोदी थे, विनोद करते रहते थे। हमारे कन्हैया भी बड़े विनोदी हैं और हमारे भगवान भोलेनाथ भी बड़े विनोदी हैं। तीसरे फौलादी, आनंदी, विनोदी, संवादी, चौथे फौलादी। यानी फौलादी होना चाहिए, उसके पास जाना चाहिए। बताओ, कृष्ण से ज्यादा कोई फौलादी है? बिना हथियार के ही गोविंदाय नमो नमः करवा दी सभी की। भीष्म पिता में जब मारने को तैयार हो गए पांडवों को, तो रथ से कूद पड़े और कहने लगे अभी मार दूं या अपने प्रतिज्ञा के अनुसार मरना चाहते हो? ज्ञान हो गया कि अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार ही मरना चाहता हूं, शिखंडी को जल्दी बुला लाओ। और भगवान शंकर फौलादी हैं, कोई किसी प्रकार का प्रहार इन पर हो नहीं सकता। कर्तुम अकुर्तुम शक्ति से संपन्न है और आत्म तत्व में स्थित रहते हैं। 16,108 महारानियों के बीच में रहते हुए भी कोई भी महारानी ये नहीं समझ पाई कृष्ण करते क्या है, रहते कैसे हैं, और फिर भी सभी संतुष्ट थीं, सभी के साथ रहते थे एक साथ 16,108 महलों में। ऐसे ही भगवान शंकर भी सभी के साथ रहते हैं। हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए में जाना। ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग। जो तिल के अंदर तेल होता है ना, ऐसे ही ये दोनों तत्व संपूर्ण जगत व्यापी हैं, उसके पास जाना चाहिए। तो देवर्ष नारद जी उसी धाम में पहुंचे, माता सती के पास पहुंच गए और उनको समझा रहे हैं कि बेटा तुम ही बता दो ये मुंडों की माला किसकी है। इतने में भगवान शंकर के आने की आहट हुई और देवस बाबा ने समझा अब तो पकड़े जाएंगे, पीछे के रास्ते से निकल गए। देखिए, लक्ष्मी आती है मेन गेट से, मुख्य द्वार से ही तो आती है लक्ष्मी, और जाती है चोर गेट से। ठाए ठाए करके ले जाते हैं, व्यसनों में चली जाती है, चोर डुकेरे लाटू डाकू लूट ले जाते हैं, बीमारियों में चली जाती है। आती है मेन गेट से, मुख्य द्वार से, और जाती है चोर गेट से। जो लक्ष्मी आपकी परमात्मा के कार्यों में लग रही है, अध्यात्म के कार्यों में लग रही है, वही है, वही सन्मार्ग में लगी हुई है। तो बंधुओं, हमें ऐसे व्यक्ति के पास जाना चाहिए जिसके अंदर पांचों तत्व निहित हैं। आए देवर्ष नारद जी अपनी बात कह करके निकल गए और भगवान भोलेनाथ आए, अनमने भाव से बैठी हैं। क्या बात है देवी, मुंह क्यों लटका रखा है? क्या बात है, अपनी व्यथा को कहो ना। कि पहले मुझे ये बताइए, आपके गले में जो ये मुंडों की माला है ये किसकी है? अरे देवी, क्या बात है, यहां नारद जी तो नहीं आए थे? कि हाँ आए थे, क्या बात है? भगवान भोलेनाथ ने समझ लिया ये सब उन्हीं का किया कराया है। देखिए, भगवान बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। माता सती भी बड़ी दयालु हैं, कृपालु हैं, वो सब जानती हैं लीला को। लेकिन देवर्ष नारद जी हैं, इस मृत लोक के प्राणियों को सुख देना चाहते हैं। परमात्मा तो आपको आनंद देना चाहता है, पर आप आनंद लेना ही नहीं चाहते। भाई, ध्रुव जी प्रहलाद की कोई फैक्ट्री चलती थी क्या? भगवान की जब भक्ति प्राप्त हो गई, उनकी कृपा प्राप्त हो गई, तो हमने तो कहीं भागवत पुराण में उनकी फैक्ट्री व्यापार चलते नहीं देखे। सब प्रभु कृपा से काम हो रहा था। कर रहा है कन्हैया और नाम जो है उसका हो रहा है। ये प्रभु की लीला है, प्रभु की कृपा है।
अहेतु की कृपा है कि देवी आप नाराज क्यों होती हो? ये मुंडमाल है ना, ये सब तुम्हारे ही हैं। मेरे? कि हाँ देवी, मैं आपसे इतना स्नेह करता हूं, इतना प्रेम करता हूं कि जब भी तुम इस शरीर को त्याग देती थी मैं तुम्हारे विरह में व्यथित हो जाता था और उस मुंड को अपनी माला का मनिया बना लेता था। अच्छा, तो हम बार बार मरते रहे और आप जिंदे बने रहे? देवी, हमने अमर कथा सुनी है, तो वो अमर कथा हमें भी सुनाइए। हम भी अमृत को प्राप्त करना चाहते हैं। भगवान शंकर ने कहा, देवी बालठ, राजठ और त्रियाठ सुनानी तो होगी, लेकिन इस आश्रम में कोई है तो नहीं। लक्ष्मण रेखा खींच दी जैसे लक्ष्मण जी ने खींच दी थी, कोई अंदर ना आ जाए। और कहने लगे, भोलेनाथ देखो देवी, हम कथा श्रवण कराएंगे, हमारी ध्यान की मुद्रा होगी, हुंकारे भरती रहना, और हुंकारा जैसे ही बंद हो जाएगा कथा बंद हो जाएगी। बोलो जय श्री राधे, बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। भगवान बड़े दयालु हैं, शिव समान दाता नहीं, शिव समान दाता नहीं, और विपत निवारण हार और लज्जा मेरे भक्तों की राखियो नंदी की असवार। सेवा पूजा वंदना सभी आपके हाथ, और रामा सभी आपके हाथ, मैं तो कछ जानू नहीं, आप जानो विश्वनाथ। कथा प्रारंभ होने लगी, लेकिन एक मरा हुआ सुख सावक का अंडा आसन के नीचे दुबका रह गया। माता को नींद आ गई। निद्रा देवी है, कहीं भी सत्संग होता है ना तो निद्रा देवी आ ही जाती हैं। बोलो जय श्री राधे। जय भाई वरदान प्राप्त कर लिया है भगवान राम से, इसीलिए कीर्तन होता है बीच बीच में, जिससे आपको निद्रा देवी आए नहीं। कथा प्रारंभ होने लगी और कथा सुनते सुनते माता को निद्रा देवी आ गई। निद्रा देवी आ गई, इतने में वो सुख सावक था वो जीवन को प्राप्त हो गया और हुंकारे भरने लगा। बोलो शंकर भगवान की जय। और कथा पूर्ण हुई, उससे पहले ही पूर्ण होते ही उनकी निद्रा भंग हो गई। क्योंकि अब वो कह रही हैं वहां से आगे क्या हुआ, कहां से आगे? जो पूतना हलाल विष लगा करके अपने स्तनों पर मेरे कन्हैया को पान कराने के लिए आई थी, वहां से आगे क्या हुआ? इतनी कथा सुनी थी केवल कि पूतना आ रही है। भगवान शंकर कहने लगे हुंकारे तो बराबर चल रहे थे, फिर कथा किसने सुनी? अब वो तोता जो बच्चा था सुख था विचलित हो गया, घबरा गया, दौड़ पड़ा। भगवान शंकर भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे त्रिशूल लेकर के। सुख ने देखा वेद व्यास जी की धर्म पत्नी स्नान करके आई हैं, बालों को सुखा रही हैं, मुख खुला हुआ है और उसी मुख में प्रवेश कर गए। बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। भगवान शंकर द्वार पर आए, वेद व्यास जी ने देखा भगवान क्या बात है, बड़ा क्रोध है आपके चेहरे पर, लाल हो रहा है, तमतमा रहा है आपका मुखमंडल, कि मेरा चोर आपके घर में घुसा हुआ है। कि आपका चोर? आपके पास तो कुछ है ही नहीं भगवान, आपका कोई क्या चुरा सकता है? आप तो शमशान वासी हैं। ले दे करके एक मकान बनवाया था, वो तो आपने रावण को दे दिया था गृह प्रवेश कराते समय। आप तो लंगोटी पहनते हैं और लंगोटी आपने पहनी हुई है, भस्म रमाते हैं, नागों के आभूषण पहनते हैं, वो भी आपने पहने हुए हैं, त्रिशूल आपके कर कमल में है, डमरू भी आपके कर कमल में। फिर आपका चोरी क्या हो गया? कि मेरी अमर कथा को श्रवण किया है एक छोटे शिशु ने, सुख ने, देखो बोल पड़ा ना। बोलो जय श्री राधे। बोलो सुखदेव भगवान की जय। बोल पड़े हैं, मैया के घर में बोल रहे हैं
कि महाराज जिसने अमर कथा सुन ली भला उसको कौन मार सकता है, अब तो वो अमरता को प्राप्त हो गया। भगवान शंकर की तंद्रा टूटी। ज्ञानी तो थे ही लेकिन लीला करते हैं। वो स्वयं भगवान शिव का ही स्वरूप है। भगवान कृष्ण ने आज्ञा दी है उनको कि जाओ जन्म लो, मेरे भक्त का कल्याण करो, परीक्षित का। लौट गए कैलाश पर्वत पर। अब बालक बाहरी ना आवे, मैया व्यथित हो रही है। 9 महीने में कितना कष्ट होता है माताएं जानती हैं। यहां तो 12 वर्ष हो गए। वेद ध्वनि आ रही है अंदर से, ओम सहशीर्षा पुरख सहस्त्रार सहस्त्रपाद, पुरुष सूक्त का पाठ कर रहा है बालक। वेद व्यास जी कह रहे हैं बेटा बाहर आओ, माता को बड़ा कष्ट हो रहा है, पीड़ा हो रही है, असह्य वेदना हो रही है। कि पिताजी मैं नहीं आऊंगा, मुझे जगत की माया व्याप्त हो जाएगी। माया महा ठगे न जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी वाणी। ये माया बड़ी विचित्र है। बड़े बड़े महर्षियों मुनियों संतों महात्मा को ठग लेती है, अपने पास में आबद्ध कर लेती है। हाँ, अगर भगवान श्री कृष्ण मुझे आश्वासन दें, आश्वस्त करें कि तुझे मेरी माया व्यथित नहीं करेगी, व्याप्त नहीं होगी तेरे जीवन में, तो मैं बाहर आ सकता हूं। वेदव्यास जी दौड़े दौड़े भगवान के पास गए। भगवान ने कहा जाकर के कह दो अपने बेटे से, मेरी माया से वो मुक्त रहेगा, मेरी माया में आबद्ध नहीं होगा। आए बेटा के पास, आश्वासन मिल गया। अब निकल पड़े बाहर, और बाहर निकलते ही दौड़ पड़े। अभी आपने सुना था ना, सुखदेव बाबा तो मौन रहे लेकिन जड़ वृक्षों ने उत्तर दिया। ऐसे सर्वभूत हृदय श्री सुखदेव बाबा को हम प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। और नदी बह रही थी, सुखदेव बाबा तो नदी को पार करके चले गए। वेदव्यास जी ठिठक गए। अप्सराएं स्नान कर रही थी, सुखदेव बाबा जा रहे हैं तो अंग वस्त्रों को धारण करने लगी। सुखदेव बाबा जा रहे हैं तो अंग वस्त्रों को धारण नहीं किया, और वेदव्यास जी आए तो अंग वस्त्रों को धारण करने लगी। वेदव्यास जी ने कहा मेरा इतना हृष्टपुष्ट नवजवान बालक आपके सामने से गया और आपने अंग वस्त्रों को धारण नहीं किया, और मेरी इंद्रियां जर्जर हो रही हैं, निष्क्रिय हो चुकी हैं, वृद्धावस्था आ चुकी है, केस सफेद हो गए हैं, आंखों से दिखना भी बंद हो गया है, कर्णेंद्रियों से सुनाई भी नहीं पड़ता है, फिर भी आप अंग वस्त्रों को धारण कर रही हैं। कि भगवान आपके बेटा को कोई ज्ञान नहीं है, केवल उसको यही ज्ञान है कि परमात्मा सब हो रहे हैं। वो केवल श्री कृष्ण को निहारते हैं, उनके सामने जो भी वस्तु आ जाती है श्री कृष्णमय है, सर्व जगत श्री कृष्णमयम। और आपकी इंद्री में भेद है। आप हमको अप्सरा देख रहे हो, नदी देख रहे हो, वस्त्र देख रहे हो, अंग प्रत्यंगों को देख रहे हो। इसलिए बाबा आपकी बुद्धि स्थिर नहीं है, आपका मन स्थिर नहीं है। मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत, और पार ब्रह्म को पाइए मन ही की प्रतीत। इसलिए आप अपने मन को दृढ़ कीजिए। आज ज्ञान हो गया। और वेदव्यास जी नदी के इस तट पर आसन लगा करके बैठ गए, और सुखदेव बाबा जंगल में भगवान श्री कृष्ण का आराधन करने लगे। तो बंधुओं, आज देवर्ष नारद जी ने आप पर बड़ी कृपा की है। जो भगवान भोलेनाथ के श्री मुख से ये सुंदर अमृत आपके जीवन में प्राप्त हुआ है। सुंदर श्रीमद् भागवती कथा आपके जीवन में प्राप्त हुई है। बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। देखिए भागवत क्या है? भागवत परमात्मा श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप है। जिस समय प्रभु जाने लगे इस धराधाम से, तो उद्धव जी ने कहा भगवान मैं किसके आश्रय पर रहूंगा, मेरा कल्याण करो, मेरा उद्धार करो। तो भगवान कहने लगे
हम इसमें अपने तेज से निहित हो जाते हैं भागवत जी में। तो परमात्मा श्री कृष्ण का यह वांग में स्वरूप है। बोलो भागवत भगवान की जय। और संपूर्ण जितने भी पुराण हैं, उपपुराण हैं, उन सभी का ये तिलक रूप है। जैसे मस्तक पे आप तिलक लगा लेते हैं, मस्तक ललाट कितना सुंदर हो जाता है, उसी प्रकार से जब ये महापुराण पुराणों के बीच में स्थित हो जाता है तो पुराणों की महत्ता बढ़ जाती है, उपपुराणों की महत्ता बढ़ जाती है, वेदों उपनिषदों की महत्ता बढ़ जाती है। और भक्ति ज्ञान वैराग्य की प्याऊ है। इस भागवत से आप भक्ति को प्राप्त कर सकते हो, ज्ञान को प्राप्त कर सकते हो, वैराग्य को प्राप्त कर सकते हो। समाज को क्रांति देने वाला है और विश्व को शांति देने वाला है, जनमानस को शांति देने वाला है, जीव मात्र को शांति देने वाला है। क्रांति का मतलब है अपने अधिकारों के लिए लड़ जाना, यह क्रांति है, बेफिजूल में नहीं लड़ना। और शांति, वेदव्यास जी जैसे महर्षि को भी शांति प्राप्त हुई है इसके श्रवण से। तो शांति और क्रांति देने वाला ग्रंथ है और सभी भक्तों की ये लीला स्थली है। बड़े बड़े भक्त हुए हैं, ये लीला स्थली है, इसमें लीला करते हैं, किलोल करते हैं, अपने आचरण मर्यादा नीतियों के द्वारा जगत को उपदेश देते हैं। और परमहंसों की संहिता है, जो विशुद्ध सत्ता के उपासक हैं, संत महात्मा मनीषी विद्वान जन, जो केवल परमात्मा श्री कृष्ण को ही अपना ध्येय समझते हैं, अपना साधन समझते हैं, अपना सर्वस्व समझते हैं, उनकी ये परम संहिता है ज्ञानी जनों की, प्रबुद्ध जनों की। बंधु, भगवान श्री कृष्ण का और राधा रानी का इसमें अद्वितीय निवास है। श्लोकों के रूप में भगवान श्री कृष्ण का और अर्थ के रूप में राधा रानी का। ये ग्रह है जैसे आपका घर है, जैसे भगवान श्री कृष्ण का द्वारका ग्रह था ना, लेकिन इस कराल कलकाल से भगवान के जाने के बाद ये भागवत जी उनका ग्रह है। इसको वंदन करो, प्रणाम करो, ये उनका ग्रह है, निवास स्थान है। आप ध्यान करेंगे तो आप देखेंगे भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के साथ नृत्य कर रहे हैं इसमें भागवत जी में। 1 मिनट आप ध्यान करिए और देखिए, राधा कृष्ण नृत्य कर रहे हैं और जगत का आधार है, जगत को धारण करता है। भागवत जी की महिमा बड़ी विलक्षण है। हमारे संत कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, जो इस श्रीमद् भागवत को अपने घर में स्थापित कर लेता है, नित्य प्रति इस पर तुलसी दल अर्पण करता है, चंदन अर्पण करता है, इसकी प्रदक्षिणा करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उसकी दैन्यता, अभाव, रिक्तता, दुर्दिनता सभी समाप्त हो जाती है। दिव्य ग्रंथ है। आपके जीवन में अशांति व्याप्त है तो आप इसका अध्ययन करें। हमारे जो विद्वान हैं ज्योतिष के, वो डरा देते हैं, काल सर्प योग बन गया है भैया आपके बेटे की कुंडली में, तो ये काल सर्प को भी नाश करने वाला है, ध्वस्त करने वाला है। चतुश्लोकी भागवत जो आपको श्रवण कराई थी, यदि उसका आप नित्य प्रति पाठ करें तो जीवन का सारा क्लेश समाप्त हो जाता है। केवल इसके दर्शन मात्र से ही जीव का कल्याण हो जाता है। बोलो भागवत भगवान की जय। लेकिन भागवत भगवान में प्रवेश तो तभी होगा भैया जब आप 3 चीजों को अपने जीवन में धारण करेंगे। कौन सी? एक होती है तीर्थ यात्रा।
दूसरी होती है अंतर यात्रा और तीसरी होती है आनंद यात्रा। भाई आप जब सत्संग में जाएंगे, देव मंदिरों में जाएंगे, तीर्थों में जाएंगे तो आपको ज्ञान प्राप्त होगा। बिन सत्संग विवेक ना हो, बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है, ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। संतों मनीषियों के विचारों को आप श्रवण करते हैं तो ज्ञान प्राप्त होता है। यह है तीर्थ यात्रा। अपने माता पिताओं को वंदन करना, प्रणाम करना, अच्छे संस्कार अपने जीवन में धारण करना। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावे माथा। कृष्ण भी वंदन करते थे अपने माता पिताओं को, और धर्मराज युधिष्ठिर भी वंदन करते थे, सभी वंदन करते थे। तो मतलब अच्छे संस्कारों को जागृत करने का नाम है तीर्थ यात्रा। और तीर्थ यात्रा के बाद आती है अंतर यात्रा। आप कहीं गए, किसी सत्संग में गए, सुंदर वचनों का श्रवण किया कंडेन्य पुटों से, फिर आप उसका चिंतन करें, मनन करें, उनको समझें कि आचार्य जी ने क्या बताया था हमको, उसका क्या भाव है, हमारा कर्तव्य कर्म क्या है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वैसे तो आपकी यहीं से आवाज़ आ जाती है कि मैं इस काम को करूं या न करूं। अगर आपने इस आवाज़ को सुन लिया और इसके अनुसार आचरण अपने जीवन में डाल लिया तो समझ लीजिए आपकी तीर्थ यात्रा सफल हो गई। बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। अंतर यात्रा, जब उसको आप अपने जीवन में आत्मसात कर लें, अपने जीवन में धारण कर लें तो अंतर यात्रा। और फिर उसके बाद आनंद यात्रा। फिर तो आनंद ही आनंद है आपके जीवन में। जैसे ध्रुव के जीवन में आनंद ही आनंद हो गया, प्रहलाद के जीवन में आनंद आनंद, मीरा, नरसिंह मेहता, बताओ कुछ था नरसिंह मेहता के पास, और बड़ी लंबी लिस्ट भेजी थी बेटी की ससुराल से, और भगवान गोविंद ने सब पूर्ति कर दी, उसके अहंकार को चूर चूर कर दिया। 2.5 पैर तक तो स्वर्ण असरफियां बरसाई सामान के अलावा। तो बंधुओं, तीर्थ यात्रा, अंतर यात्रा और आनंद यात्रा को जीवन में प्राप्त करोगे तो आपको भागवत का फल प्राप्त होगा। तो आइए दो नाम परमात्मा के लेते हुए कथा में आगे बढ़ते हैं। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। जय हो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे
गोपाल राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। जय हो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। तुम जानो अयोग्य विचारो मुझे पर, मैं न तुम्हें बिसराया करूं। गुणगान करूं मैं तेरो ध्यान धरूं, तुम मान करो मैं मनाया करूं। तुम मान करो मैं मनाया करूं। तेरे प्रेम पुजारी दीपक धूर, सदा निज शीस चढ़ाया करूं। तेरे भक्तों की भक्ति करूं मैं सदा, तेरे चाहने वालों को चाह करूं। तेरे चाहने वालों को चाह करूं। जय हो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सुंदर नेम सारण नाम का पावन तीर्थ है। नेम से सूतमासीनम अविवाद्य महामतिम, तथामृत रसास्वाद कुशले सौन को अब्रवीत। सूत जी महाराज बड़े आनंद पूर्वक विराज रहे हैं और सौनकादिक ऋषियों ने सुंदर प्रश्न किया। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोट सूर समप्रभ, सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। भगवान, आप तो भगवान के चरणार बिंदों का सेवन करते रहते हैं, आनंद में निमग्न रहते हैं। आपका जो प्रकाश है ना, आपका जो ज्ञान है, हमारे हृदयांधकार को दूर करने में पूर्णतया सक्षम है। अज्ञान ध्वांत विध्वंस है, करोड़ों करोड़ों सूर्य की प्रभा से भी प्रभावान है। असे कोई ऐसा तत्व श्रवण कराइए, भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान, जो हमारे हृदय में भक्ति ज्ञान वैराग्य का उदय कर दे, हमारी चित्त की वृत्तियों को भक्ति ज्ञान वैराग्य की ओर ले जाए। ऐसा कोई ज्ञान दर्शन हमें कराइए। और वो भक्ति ज्ञान वैराग्य कैसा होना चाहिए? विवेको वर्धते महान, अतिशय विवेक को देने वाला होना चाहिए। ऐसा भक्ति ज्ञान वैराग्य नहीं चाहिए हमको जिसमें हम लौकिक संपत्तियों का अर्जन करें। आजकल जितनी भी भागवत कथाएं होती हैं वो सब लौकिक संपत्तियों के अर्जन के लिए है। कोई मंदिर बनवा रहा है, कोई गौशालाओं के लिए कर रहा है, कोई आश्रम बनवा रहा है। ऐसा हमको ज्ञान नहीं चाहिए। विवेको वर्धते महान, अतिशय विवेक होना चाहिए। भाई
आपके संसारी जो पुरुष हैं, अध्यापक हों या वकील हों, डॉक्टर हों, उनका ज्ञान क्या है? किस प्रकार से संसार में धनोपार्जन किया जाए, किस प्रकार से धन कमाया जाए, किस प्रकार से नर्सिंग होमों को चलाया जाए, किस प्रकार से इनको 10-10 टेस्ट लिखे जाएं जिससे हमको कमीशन प्राप्त हो। ऐसा विवेक नहीं। कैसा विवेक? जिस ज्ञान के द्वारा हमारा परमात्मा श्री कृष्ण के चरणों में अनुराग हो जाए, ऐसा ज्ञान। और क्लेशाक्रांत तस्सैव शोधने किम परायणम। और जो कराल कलकाल के जीव हैं, उनके शोधन का उपाय, संपूर्ण आपत्तियों विपत्तियों से मुक्त हो जाएं, संसार सागर से मुक्त होने का साधन प्राप्त कर लें, उनके संपूर्ण कष्टों की निवृत्ति हो जाए, ऐसा ज्ञान। और परमात्मा श्री कृष्ण का साक्षात्कार कैसे हो हमारे जीवन में, प्रभु हमको कैसे प्राप्त हो, वो साधन हमें चाहिए। काल व्याल मुखग्रास त्रास नरनाश हेतवे। कराल काल रूपी अजगर के मुख में समाहित जीव का कल्याण कैसे हो, अपने लिए कोई प्रश्न नहीं है। महाराज परीक्षित के भी 2 ही प्रश्न थे श्री सुखदेव बाबा के श्री चरणों में कि भगवान, मनुष्य का जन्म इस जगत में हो जाए तो उस मनुष्य को क्या करना चाहिए, और जिस समय उसकी मृत्यु निकट आ जाए तो उस जीव को क्या करना चाहिए। बस 2 ही प्रश्न है। मरणासन अवस्था में महाराज परीक्षित हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा भगवान मेरे को श्राप लगा हुआ है तक्षक के काटने का, मेरे मरण सुधार का क्या साधन है, मेरी मृत्यु किस तरह से सुधर सकती है, मेरे जीवन का कल्याण कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा है काल व्याल, कराल काल रूपी अजगर के मुख में समाहित जीव का कल्याण कैसे हो। एक बार यही कथा परीक्षित कथा वक्तुम सभायाम है। महाराज परीक्षित को जब श्री सुखदेव बाबा कथा श्रवण करा रहे हैं, तभी स्वर्गलोक के अभिमानी देवता आ गए, बाबा के पास अमृत कलश ले आए कि बाबा ये कथा अमृत का पान हमें करा दो और स्वर्ग का अमृत महाराज परीक्षित के लिए पिला दो। देखिए स्वर्ग का अमृत क्या है और कथा अमृत क्या है। बहुत प्रकार के अमृत हुआ करते हैं। चरणामृत है, पंचामृत, स्तनामृत, और जो गाय का दुग्ध है गोदुग्धामृत। बहुत से अमृत हैं, लेकिन कथामृत की बात ही अपनी है। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति और सुर नर मुन सबकी यही रीति। हर जीव सुर देवता मनुष्य राक्षस सभी तो स्वार्थ के वशीभूत हैं। तो बाबा के पास अमृत का कलश लेकर के आए, लेकिन बाबा ने उनको अभिमानी जानकर, स्वार्थी जान करके उनको फटकार दिया, धुतकार दिया, जाओ अपने अमृत को ले जाओ। भाई अमृत क्या काम करता है, आपका जीवन तब तक रहेगा जब तक आपके पुण्य हैं, और पुण्य क्षीण होते ही अमृत का प्रभाव नष्ट हो जाएगा। फिर आपको अपने अपुण्यों का फल भोगना पड़ेगा, अपने पापों का फल भोगना पड़ेगा। और महाराज परीक्षित के लिए कथा श्रवण कराई बड़े प्रेम से, और महाराज परीक्षित की मुक्ति हो गई, सदगति हो गई। देवता महान आश्चर्य को करने लगे, ब्रह्मलोक में गए कि महाराज श्रीमद् भागवती वार्ता से महाराज परीक्षित का कल्याण हो गया। सत्यलोके तुलाम बद्धा, तराजू लगा ली, एक पढ़ने में श्रीमद् भागवत महापुराण और दूसरे पढ़ने में सभी साधन रख दिए, लेकिन फिर भी श्रीमद् भागवत महापुराण का पढ़ना झुका रहा, भारी बना रहा। संपूर्ण साधनों से
ऊपर है ये श्रीमद् भागवत महापुराण। बोलो भागवत भगवान की जय। बंधुओं, चंद्रमा ताप का निवारण करता है, गंगा पाप का निवारण करती है, और जो कल्पवृक्ष है ना, वो हमारी दरिद्रता का निवारण करता है। लेकिन भागवत महाभगवान तो सभी का निवारण कर देते हैं, पाप ताप दरिद्रता। और जो हमारे संत भगवान है ना, वो भी सबका निवारण कर देते हैं। बोलो संत भगवान की, भागवत भगवान की। तो बंधुओं, आज ब्रह्मा जी इसके महत्व को समझ सके। देवर्ष नारद जी ने भी इसके महत्व को समझा था। एक बार देवर्ष बाबा सभी लोकों में भ्रमण करते हुए और इस मृतलोक में आए, और जब मृतलोक में आए तो बद्रिक आश्रम में सनत कुमारों से उनकी भेंट हो गई। इदानीं सून चित्तो असी गतिवित्तो यथा जने। बेटा, कहां दौड़े जा रहे हो? तुम्हारे चेहरे पर कांति क्यों धूमिल हो रही है? मुख क्यों लटका हुआ है? जिस प्रकार से किसी वैश्य का धन खो जाता है, वैश्य व्याकुल हो जाता है, उसी प्रकार से आपका भी कुछ खो गया है क्या? सनत कुमारों को देखा, उनको प्रणाम किया, वंदन किया, अभिनंदन किया। हे महात्माओं, अब वो अपनी कथा सुना रहे हैं, किस प्रकार से मैं विभिन्न तीर्थों में, पुष्कर, प्रयागराज, काशी, वाराणसी, मथुरा, अयोध्या, कांची, अवंतिका, ऋषिकेश, सभी तीर्थों में गया भगवान। और तीर्थों से भ्रमण करते करते मेरा पदार्पण यमुना जी के पावन तट पर श्रीधाम वृंदावन में हो गया। वहां पर मैंने देखा एक तरुणी अपने 2 बच्चों के साथ में, और कुछ बहुत सी सखियां उसकी सेवा कर रही हैं। लेकिन जो 2 युवक थे वो अचेत पड़े थे, मूर्छित थे, और तरुणी विलाप कर रही थी। उसने मुझे देखा और कहने लगी, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतापविनाशय। हे महात्मा जी, जरा ठहर जाओ, जरा रुक जाओ। मुझे आपके दर्शन से बड़ी शांति मिल रही है, बड़े आनंद की अनुभूति हो रही है। अगर आपके घर में संत आए, विद्वान आए, और आपको आनंद की अनुभूति हो, तो समझ लेना ये बहुत वीतरागी संत हैं, पहुँचे हुए संत हैं, महापुरुष हैं, विद्वान हैं। और आनंद की अनुभूति न हो तो समझ लेना कुछ गड़बड़ है। रुक गए महाराज और कहने लगे, देवी आप कौन हो? ये 2 बालक कौन हैं? और ये कौन है? कि मेरा नाम भक्ति है, और ये मेरे 2 बेटा हैं, ज्ञान और वैराग्य। और ये जितनी भी सखियां हैं, ये सब गंगा सरस्वती आदि नदियां हैं, जो मुझे सांत्वना दे रही हैं, मुझे धीरज दे रही हैं। बाबा, मैं इस वृंदावन धाम में आकर कुचित कुचित गुर्जरे जीर्णताम गता, उत्पन्ने द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्णाटके गता, कुचिन कुचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। मेरा द्रविड़ देश में जन्म हुआ, गुर्जर प्रांत में पहुंची, वहाँ से श्रीधाम वृंदावन में आई, तो ये दोनों मेरे बेटे ज्ञान और वैराग्य अचेत हो गए, मूर्छित हो गए, और मैं तरुण अवस्था को प्राप्त हो गई।
मुझे इसी बात का दुख है, इसी बात का खेद है। बाबा कहने लगे वृथा खेद यसे बाले हो चिंता तुराम कथम। चिंता क्यों करती हो, खेद क्यों करती हो? नहीं बाबा, मेरे इस दुख को आप दूर करो, क्योंकि मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। जयत जगत मायाम कायाद वस्ते वचन रचन मेकम केवलम चाकल्य ध्रुपद कृपातो ध्रुवो है सकल कुशल पात्रो ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। मैंने बहुत सुना है, आपने ध्रुव का कल्याण कर दिया, भक्त प्रहलाद का कल्याण कर दिया, मेरा भी कल्याण करो, मेरे बेटों का भी कल्याण करो। अरे देवी, आप तो कृष्ण प्रिया हो, कृष्ण को चरणों में नतमस्तक हो, कृष्ण आपसे अनुराग करते हैं, प्रेम करते हैं। और जब भगवान श्री कृष्ण धराधाम से गए तो आपको अपने भक्तों का पोषण करने के लिए उनके हृदय में स्थापित कर गए कि मेरे भक्तों का पोषण करती रहना, उनका ज्ञान दर्शन करती रहना। देवी, इस वृंदावन धाम में भक्ति और का तो ग्राहक हैं, आपके तो ग्राहक हैं, आपकी तो भक्ति बहुत करते हैं, क्योंकि इनके अंदर भक्ति भाव ही प्रबल है, लेकिन ज्ञान वैराग्य को कोई नहीं पूछता है, इसीलिए अचेत हो गए, मूर्छित हो गए। भाई, किसी दुकान में बहुत सा सामान भरा हो, आपको जिस सामान की जरूरत हो उसे ही तो आप ग्रहण करते हैं। तो 3 प्रकार की भक्ति होती है, तदिया भक्ति और त्वदिया भक्ति और मदिया भक्ति। तदिया भक्ति वो है जिसमें सभी जगत के जीव ईश्वर के हैं, भगवान श्री कृष्ण के हैं, सभी कृष्ण रूप हैं। त्वदिया भक्ति में हम सब भगवान के हैं, और मदिया भक्ति में भगवान केवल मेरे हैं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है, श्री गिरिवर धारी नंदलाल मेरो है, श्री गिरिवर धारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री
गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। तो देवस दयाल जी बता रहे हैं भक्ति के स्वरूप को। 3 प्रकार की भक्ति, एक तो सभी भगवान के हैं, दूसरी भक्ति हम सब भगवान के हैं, और तीसरी भक्ति बड़ी सुंदर है जिसमें केवल और केवल भगवान मेरे हैं। तो आप सभी भगवान को अपना बना लो। भक्ति का मतलब ही है भागम भजनम भंजनम। मतलब आपने जो कुछ संसार में अर्जित किया है, आप अपने बाल गोपालों को दे करके जाती हो, एक भाग भगवान के लिए भी दे जाना। भाग कर दो आप, ये दुकान इस बेटा की, ये मकान इस बेटा का, ये संपत्ति इस बेटी की। भगवान के लिए क्या रखा है? कुछ नहीं रखा ना। तो भगवान कहते हैं मुझे आपकी संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे आप अपने मन को दे दो, अपने तन को दे दो, मुझे आपका धन नहीं चाहिए। मन को मुझ में निहित कर दो, शरीर से मेरी सेवा करो। भागम भजनम, और भगवान के सुंदर सुंदर नाम का स्मरण, भगवान की सुंदर सुंदर कथाओं का कर्णेंद्रिय पुटों से पान, और भंजन। उसके बाद उसका चिंतन। जैसे कोई पशु होता है, आपने गाय बैल को देखा हो, चारा खा लेती है और जब एकांत में बैठ जाती है तो उसकी जुगाली करती है, चारे को बाहर निकालती है, अच्छी तरह चबाती है। उसी प्रकार से आपको भी चिंतन मरण स्मरण करना चाहिए, जो कुछ भी आप संसार से प्राप्त करते हो। भागम भजनम भंजनम, तो आपका जीवन कृतकृत हो जाएगा। एक होती है साधन भक्ति और एक होती है भाव भक्ति। ईश्वर कहता है आप मेरी चाहे साधन से भक्ति करो चाहे भाव से करो, लेकिन अहंकार नहीं होना चाहिए आपके जीवन में। अब साधन भक्ति तो आप कर नहीं सकते, कारण किसी दुकान से फल खरीदने लिए जाओगे तो अपने लिए तो बड़े सुंदर सुंदर फल लाओगे, 100 रुपए किलो के भी ले आओगे, 200 रुपए किलो के भी ले आओगे, लेकिन जब भगवान के लिए जाओगे तो फिर बोल भाव करोगे, सस्ते से सस्ता फल लेकर के आओगे। एक वैष्णव थे, भगवान के परम भक्त थे। एक बार एक माली फूल बेच रहा था और एक ही फूल था उसके पास, गुलाब का। उसने कहा भैया ये फूल कितने का है? कि 1 रुपए का। पीछे से आवाज आई 10 रुपए किसी राजा की, कि मैं भाई इसके 10 रुपए दूंगा। पहले उसने बोली लगाई है, उसकी आवाज आ रही है, तो वो कहता है 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, 10,000 रुपए, 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए। जब 1 करोड़ भक्त ने बोली लगा दी तो राजा ने विचार किया मुझे इस फूल से क्या लेना देना, क्यों उस फूल को उसे अपनी रानी के लिए देना है, प्रेयसी के लिए देना है, लेकिन उस भक्त को वो फूल अपने ईश्वर को समर्पित करना है, भगवान गोविंद को समर्पित करना है। इसलिए उसने अपने संपूर्ण जीवन की मूल्य लगा दिया, संपूर्ण जीवन को बलिदान कर दिया। माली ने विचार किया और उसको फूल दे दिया, लेकिन आज फूल को लेकर के आए, भगवान के सर पर धारण कराया तो मुकुट नीचे गिर गया। उस फूल का वजन इतना हो गया, 1 करोड़ का जो फूल है वो। तो भगवान के लिए सुंदर से सुंदर वस्तु लाओ, ये साधन भक्ति है। इसलिए साधन भक्ति आप कर नहीं सकते, इसलिए ईश्वर ने कहा भाई भाव भक्ति करो, भाव से ही मेरे को सभी कुछ अर्पण करो।
इसमें आपका कुछ लगता ही नहीं है, केवल भाव करना होता है, हे ईश्वर मैं आपको सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करा रही हूँ, सुंदर सुंदर फल अर्पण कर रही हूँ। इसलिए हमारे वेदों में 6 मंत्रों की पूजा विशेष रूप से बताई गई और 6 मंत्रों से संपूर्ण पूजा पूर्ण हो जाती है। तो बंधुओं, एक होती है सूक्ष्म भक्ति और एक होती है स्थूल भक्ति। स्थूल भक्ति जब आप बाह्य जगत में रह करके भगवान की भक्ति करते हैं, सूक्ष्म भक्ति जब आप अपने अंतर में प्रवेश कर जाते हैं। भाई स्थूल भक्ति क्या है? आप भगवान की पूजा कर रहे हैं, किसी ने बैल बजा दी तो आप भगवान को छोड़ देंगे, दौड़ पड़ेंगे, कौन बजा रहा है बैल। सूक्ष्म भक्ति है, बैल बजे चाहे टेलीविजन बजे, जोर से आवाज आ रही हो, फिर भी आप भगवान की भक्ति में लगे रहें, अपने अंदर में खो जाएं। तो देवस नारद जी कह रहे हैं, देवी वृथा खेदय से बाले अहो चिंता तुराम कथम, श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गविष्यसि। तुम श्री कृष्ण का चिंतन करो, उनके चरणों का ध्यान करो। द्रौपदी च परित्राता एन कौरव कसमलात पालता गोप सुंदर सह कृष्ण को आपनोगत है। जिसने द्रौपदी और पांडवों की रक्षा की हो वो कृष्ण कहीं गया नहीं है।